नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। झारखंड में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक इस्तीफा दे देता है और इस इस्तीफे से कितना बड़ा असर पड़ता है और क्या है इसके कारण और मायने, सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दूं सीधा झारखंड से। जी हाँ, झारखंड में मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन। जी हाँ, वही हेमंत सोरेन जिसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलाखों के पीछे जेल भेज दिया था। वही हेमंत सोरेन अब वापस आ गए हैं फुल फॉर्म में और उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। जी हाँ, विश्वास मत को पारित करते हुए एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन on Monday passed the floor test in the state assembly, securing 45 votes out of total 75 members. The floor test was conducted during a special session of Jharkhand Legislative Assembly following Soren's oath-taking ceremony as the Chief Minister on July 4 at Raj Bhavan Ranchi। यानी कि 76 में से यहाँ पर 45 वोट जो है वो हेमंत सोरेन ने हासिल करके एक बार फिर से झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। एक और खबर देखिए मिरर नाउ की। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन विंस ट्रस्ट वोट इन असेंबली एमिड ऑपोजिशन वॉकआउट। यानी यहाँ पर विपक्ष दल के नेताओं ने, ऑपोजिशन ने, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जेएमएम जो है वो फ्रंट फुट पर डटा रहा और एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने अपनी गद्दी संभाल ली है। इसी के साथ साथ कैबिनेट में किन मंत्रियों को शामिल किया है वो जानना भी दिलचस्प है। झारखंड कैबिनेट एक्सपेंशन, ex CM चंपई सोरेन, 10 others take oath as ministers at हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। यानी जिस तरीके से 3 जुलाई को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरकार बनाई, यानी कि यहाँ पर कोई तख्ता पलट नहीं हुआ और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने ही अपनी सरकार यानी जेएमएम ने अपनी सरकार बनाई, अपनी तख्त को बचाकर रखा यहाँ पर। और अब एक बार फिर से जब शेर बाहर आ गया है तो शेर फिर से अपनी गद्दी पर बैठ गया है और अब झारखंड में जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसमें चंपई सोरेन को भी मिनिस्टर बनाया गया है। किन अन्य लोगों को यहाँ पर कैबिनेट में जगह दी गई है, एक बार वो भी देख लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले एकदम सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ है फ्लोर टेस्ट में, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक टाइम्स एक्सप्रेस लेकर आई है, देखते रहिए। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। पहले भी हेमंत सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। जेल जाने से पहले इस्तीफा देते हुए हेमंत सोरेन ने उन्हें अपनी कुर्सी सौंपी दी थी। चंपई सोरेन के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर उरांव ने शपथ ली, जो झारखंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं। लोहरदगा से कांग्रेस विधायक उरांव राजनीति में आने से पहले आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार में आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया। चतरा से 3 बार के विधायक भोक्ता झारखंड के श्रम मंत्री रह चुके हैं। लातेहार से झामुमो के विधायक बैद्यनाथ राम को भी मंत्री बनाया गया है। वह 2000 में पहली बार मंत्री बने थे। चाईबासा से जीत की हैट्रिक लगा चुके दीपक बरुआ ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके बन्ना गुप्ता को भी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से विधायक है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को भी मंत्री बनाया गया। झामुमो के अल्पसंख्यक चेहरा हिफुजल हसन को भी मंत्री बनाया गया है। मधुपुर सीट से विधायक हसन झारखंड के खेल मंत्री रह चुके हैं। पूर्व विधायक और मंत्री जगन्नाथ की पत्नी बेबी देवी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। पति के निधन के बाद राजनीति में उतरी डुमरी से विधायक बेबी भी 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। गोड्डा के महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह को पहली बार मंत्री पद दिया गया है। दीपिका के ससुर अवध बिहारी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी यहाँ पर ज्यादातर लोग उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है जो काफी ज्यादा वफादार है जेएमएम के और
साथ ही आरजेडी के लोगों को भी यहाँ पे जगह मिली है, जो बिहार में मंत्री रह चुके हैं उन्हें भी जगह मिली है, यानी कि पुराना जो नेता दिग्गज नेता रहे हैं उन्हें जगह यहाँ पर मिली है और कुछ नए नेताओं को जगह मिली है। लेकिन दोस्तों ये एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था, फ्लोर टेस्ट चल रहा था, लेकिन उससे एक दिन पहले एक बड़ा झटका यहाँ पर जो लगा है बीजेपी को, या मैं यूं कहूं कि किस वजह से यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन ने बाजी मारी, या मैं कहूं कि एक चूक जो बीजेपी की हुई है, एक हार जो बीजेपी की हुई है, वो ये है कि लगातार एनडीए कमजोर हो रहा है। एनडीए की सरकार से विधायक इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं, और ये मामला केवल झारखंड से नहीं है दोस्तों, भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्से, अलग अलग राज्यों से ये खबर आ रही है कि इस्तीफा दिया जा रहा है। कल आपके चैनल ने ये भी आपको बताया, टाइम्स एक्सप्रेस में बताया आपको कि किस तरीके से वसुंधरा राज में, राजस्थान में किस तरीके की जो है नाराजगी चल रही है और किस तरीके से इस्तीफे का दौर चालू, और इसी इस्तीफे के दौर में झारखंड में एक बड़ा नाम, एक बड़े चेहरे ने इस्तीफा दिया है। देखिए कौन है चेहरा और उसने इस्तीफे पत्र में क्या लिखा है। मैं बात कर रही हूँ कुणाल सारंगी की। कुणाल सारंगी विधायक है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए त्याग पत्र में क्या कारण दिया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए उन्होंने लिखा है, पिछले कई महीनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आपके अन्य वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। मैंने जब प्रदेश के प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया है तो मुझे उम्मीद है कि उनके द्वारा किए गए विषयों पर पार्टी संज्ञान लेगी। मुझे दुखद की स्थिति आज भी जस की तस है। जिले की कई बुनियादी सुविधाओं और विशेष तौर पर युवाओं के मुद्दे पर यहाँ चुने गए जनप्रतिनिधि हमेशा मौन रहे हैं और संगठन के आंतरिक अनुशासन के प्रति भी कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में कार्यवाही से मैं सहमत नहीं हूं और राजनीति में आने से मेरा जो मुख्य उद्देश्य के प्रति न्याय करने में असमर्थ हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले की जनता के हित में आवश्यक है कि उनका आवाज को लेकर जोरदार तरीके से बुलंद किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान हो सके, जो वर्तमान की परिस्थिति में भाजपा में रहकर मुझे संभव प्रतीत नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक खुद ये स्वीकार कर रहे हैं त्याग देते हुए कि उनकी आदिवासियों की समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिंहभूम कम्युनिटी का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से सिंहभूम जो कम्युनिटी है उनके बातों को, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। लगातार युवा जो मांग कर रहे हैं उसकी आवाज को दबाने का काम यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है। यानी बार बार संज्ञान में लाने के बावजूद अगर सरकार चुप है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि सरकार भी इन कार्यों में लिप्त है। अब लोगों का क्या रिएक्शन आया इसको लेकर वो देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अभी कुछ समय पहले कुणाल सारंगी ने एक ट्वीट किया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये ट्वीट। कुणाल सारंगी लिखते हैं, कई सालों बाद आज असहजता, दाव पेच, आपसी ईर्ष्या, बेहद निम्न स्तर की गुटबाजी, युवाओं के लिए नकारात्मकता और लगातार उनके खिलाफ साजिशें, चापलूसी, जरूरतमंदों से जुड़े मुद्दों पर काम करने और मेहनत की जगह चंद जनाधार विहीन नेताओं का महिमा मंडन व परिक्रमा कर आगे बढ़ना व मंच पर कुर्सी पकड़ने की मानसिकता जैसे बंधनों से मुक्त पहली सुबह की बात ही कुछ और है। अब यहाँ पे इतने सारे शब्दों का जिक्र किया है कि बीजेपी में रहकर उन्हें किस तरीके से महिमा मंडन करने पर विवश होना पड़ता था। चापलूसी करते हैं बीजेपी के लोग, युवाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, आपसी ईर्ष्या होती है, दाव पेच, असहजता, साजिशें, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। और ये बीजेपी के एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक लेकर आए हैं कि खुद के विधायक कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। आपको बता दूं कि कुणाल सारंगी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, स्टूडेंट्स की गुहार सुनो, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम जल्द कराओ, 8 साल से थक चुके हैं। यानी बच्चे यहाँ पर किस तरीके से री एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करी, राज्य सरकार मौन है। इसे लेकर देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा युवक भाजपा को पसंद नहीं आता क्योंकि वो अंधभक्त नहीं होता, वो समाज के विकास के लिए कार्य करता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। कुणाल सारंगी भैया आपके फैसला ऐतिहासिक और भाजपा को सबक सिखाने वाला है। यानी कुणाल सारंगी के इस्तीफे के फैसले को लेकर लोग काफी ज्यादा
उनसे खुश है। लोगों को पता है कि बीजेपी में रहकर कुणाल सारंगी लोगों के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आदिवासियों के प्रति उन्हें करना है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये निकम्मी सरकार है और ये सरकार का खुद का वजूद नहीं है। जो सरकार खुद बैसाखी पर चल रही है वो किस तरीके से युवाओं को आश्वासन देगी, वो किस तरीके से शिक्षा विभाग में और अलग अलग विभागों में जो भ्रष्टाचार, घूसखोरी हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाएगी। एक ट्वीट पढ़िए कि लोग कितना ज्यादा कुणाल सारंगी को अच्छा समझते हैं, या मैं कहूं कि कुणाल सारंगी जैसे युवाओं से, कुणाल सारंगी जैसे नेताओं से कितनी ज्यादा लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी है। और इस्तीफा देकर कुणाल सारंगी ने प्रूव कर दिया है कि एक बार फिर से कि युवाओं के हित में पार्टी छोड़ना जरूरी है। यानी बीजेपी में रहकर कोई भी इंसान, कोई भी नेता अपना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी काम नहीं करने देती है। कृपा शंकर सिंह जो कि गार्ड होम है, उन्होंने लिखा है, जमशेदपुर की जनता के हित में हमेशा कार्य किया है कुणाल सारंगी ने। भाजपा से त्याग पत्र देने के साथ ही आपने जनता के हित में बात कही, ये काफी सराहनीय है। माननीय सर, अनुरोध है कि पूरे देश के अवैतनिक होमगार्ड को कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर आप आगे बढ़े। यानी यहाँ पर समस्या भी बताई है और तारीफ, सराहना भी की गई है कुणाल सारंगी की। लेकिन दोस्तों बता दूं कि झारखंड में जिस तरीके से खेला हो गया है, इस्तीफा दिया गया है कुणाल सारंगी ने और जो कारण बताया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ गई है। बीजेपी को एक्सपोज करके यहाँ पे कुणाल सारंगी ने रख दिया और लोग जो है कुणाल सारंगी के साथ है। और इसी बीच झारखंड से जो खबर मैंने आपको बताई, ब्रेकिंग न्यूज, कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में पास होकर कि किस तरीके से चंपई सोरेन को अपने कैबिनेट में ही शामिल करके हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की पद संभाल लिया, गरिमा बढ़ाने का काम किया है। और झारखंड का ये खेला देश में किस तरीके से देखा जा रहा है और अलग अलग राज्यों में भी प्रभावित होने वाले चुनाव, झारखंड में अभी जिस तरीके से हुआ है, अभी देखिए हरियाणा में आने वाला है चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी होना है, बहुत से राज्यों के उपचुनाव, विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एनडीए की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।